आयुष भैया देखिए ना अजय को क्या हो गया। बस रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अजय ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और फिर हम सब है ना। प्लीज हिम्मत रखो। अजय कहाँ है? मामी जी अजय ऑपरेशन थिएटर में, उसे बहुत चोट लगी है, बहुत खून निकल रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कुछ नहीं होगा अजय को, अभी आयुष ने समझाया ना, कुछ नहीं होगा अजय को। अजय बहादुर है, वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है, समझ रही है तू? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मैं चलता हूँ आपके साथ, आइए। भैया मैं भी आता हूँ। हाँ अरे चलो चलो, कंपटीशन शुरू होने वाला है। नानी माँ नाम लिख रहे हैं वहाँ पर। अमर का फोन। हाँ अमर, समर की पिक्चर मिली क्या? क्या अजय का एक्सीडेंट? कब, कहाँ, कैसे और कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में संजना है वहाँ पर। हम लोग पहुँच रहे हैं। नहीं अभी शुरू नहीं हुआ, बस हम लोग अंदर जा ही रहे थे, पर हम सब छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पर। आप रखिए फोन, हम निकलते हैं अभी, हमें जाना होगा अजय का। अरे सब्र रख बेटा, एक काम करो, तुम दोनों निकल जाओ, मैं इसके कंपटीशन के बाद आती हूँ। नानी माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? अमर कह रहे थे कि वो बहुत ही। कुछ नहीं होगा अजय को, मैं बोल रही हूँ अजय को कुछ भी नहीं होगा। भगवान है ना उसके साथ। मेरा दिल कह रहा है कि वो सही सलामत घर में आएगा। जाओ जल्दी निकलो बेटा, जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट श्रेया, ऑल द बेस्ट। चलो निकलो निकलो निकलो। डॉक्टर साहब कैसा है अजय? सब ठीक तो है ना? अंदरूनी चोट काफी गहरी है, हम अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग ईश्वर से दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। सोचा था इस लड़के की लाश देखूंगा, लेकिन ये लड़का है कि मेरी बेटी की जिंदगी से जाने को तैयार ही नहीं। ना समझना ना, अजय को कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, यहाँ ज्यादा लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 लोग रुकिए, बाकी जाइए। मैं अपने दामाद को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रुकता हूँ यहाँ। मैं भी यही रुकता हूँ। ठीक है, हम सब नीचे चलते हैं। आयुष तुम हमें खबर देते रहना। जी। मामा जी मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ। नहीं संजना बेटा, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं पापा, प्लीज मुझे अजय के साथ रहने दीजिए ना। अवनी, भाभी आप प्लीज पहले कुछ खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाभी प्लीज कुछ खा लो, और अब चाहो तो आप खाकर वापस आ जाओ। अगर आप नहीं खाओगे ना तो हम में से कोई नहीं खाएगा। प्लीज भाभी, प्लीज मान जाओ। जा बेटा जा। चलो।
इस भ्राताश्री को यहाँ से कैसे भगाऊं? इसके रहते मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। अरे अंकल आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। हाँ बेटा बैठता हूँ। बेटा बहुत जोरों की प्यास लग रही है, पानी ले आओगे? जी मैं लेके आता हूँ। बेटा बेटा यहाँ से मत लाना, बाहर से बॉटल खरीद लाओ। क्या है कि यहाँ वहाँ का पानी पीता हूँ ना तो पेट खराब हो जाता है। ठीक है मैं लेके आता हूँ। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी से शादी की ना तूने। मेरी खिल्ली उड़ाई गई, मुझे बदनाम किया गया मेरी बिरादरी में। आज तो नहीं बचेगा। कौन है आप? इंस्पेक्टर साहब ये जी मेरा दामाद है अजय बेटा। बस देख रहा था वो ठीक है कि नहीं। इंस्पेक्टर साहब इतना कुछ हो गया उसके साथ, किसी पे भरोसा नहीं रहा। बस चेक कर रहा था सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कैसे? आपको किसने इन्फॉर्म किया? पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया था। अजय के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा करवाया गया था। आज अजय के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पुलिस को बुला ली और अब वो मुजरिम को ढूंढ लेंगे। मामा मामी अजय को होश आ गया। तो तूने ठान लिया ना? बता दे हम सबको, तूने ठान लिया ना हम सबको परेशान करने की? नहीं सुधरेगा ये भूषण। बचपन से इसका यही सब चल रहा है। छोटा था तो मारपीट करके घर आता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके मार्क्स की टेंशन होगी, पास होगा फेल होगा क्या होगा पता नहीं, और अब ये सब क्या कर रहा है? और भाग के शादी भी कर ली। ये सो सॉरी, मेरा मतलब। अच्छा हो गया अजय बेटा कि तुम ठीक हो गए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही दोषी हूं। अरे अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं आप इस सब में अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैं दोषी हूं। अजय और संजना को मुझे पूजा के लिए नहीं भेजना चाहिए था। नहीं पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने तो हमें 5-6 इरादों के साथ भेजा था ना, और
और सच पूछूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मुझे और अजय दोनों को माफ कर दिया। अपनी बेटी को माफ नहीं करता तो और किसे करता? इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुजरिम को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। मेरी भाई की जिसने हालत बनाई है उसे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए। अच्छा अजय, ठीक से याद कीजिए क्या क्या हुआ था। मंदिर के पास एक जंगल है जहां मैं और संजना अपना रास्ता भटक गए। मुझे याद है उसमें से एक गुंडे की शक्ल कुछ जानी पहचानी थी, बट कौन है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, देखिए पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब हम तहकीकात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं कि तहकीकात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा अजय की हालत अभी ठीक नहीं है। क्या आप तहकीकात बाद में कर सकते हैं प्लीज? जी मैं खुद आपको फोन करूंगा। ठीक। अजय, हम सब बाहर जा रहे हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और अगर वो गुंडों के बारे में कुछ भी याद आ जाए तो प्लीज मुझे बुला लेना। इंस्पेक्टर साहब, कुछ याद है? बोलो। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। अजय प्लीज बताओ, तुम्हें उन गुंडों के बारे में क्या याद आया? बताओ बताओ। हाँ अजय, वैसे एक गुंडे का चेहरा तो मुझे भी याद है, लेकिन अजय तुम अगर उनकी डिटेल्स अच्छे से दे दोगे ना तो पुलिस को मदद हो जाएगी और वो गुंडे पकड़े जाएंगे। प्लीज बोलो। इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे याद है उनमें से एक बदमाश संजना की ज्वेलरी चुरा के ले गया। अगर उन्हें सिर्फ ज्वेलरी लेनी होती तो वो तो बाबा के घर पे पड़ी हुई थी ना, तो वो बस वहां से लेके चले जाते, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे जान के पीछे पड़े थे। अजय प्लीज कुछ सोचो, प्लीज बताओ। मुझे इसके आगे कुछ याद नहीं है। अच्छा है, अजय को कुछ ज्यादा याद नहीं। मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है। अरे अजय को देखो, अजय के दिमाग पर जोर डालना ठीक नहीं है। आप हम सब बाहर चलें। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। मुझे माफ कर देना संजना, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देखना चाहता। मेरा तुम्हारा साथ क्या है, सिर्फ कुछ महीनों का है, लेकिन अगर तुम ये सच्चाई जान पाई तो तुम अपने पापा से सारे नाते तोड़ दोगी, और ये ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता हूँ संजना। आई एम सॉरी संजना, आई एम सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। संभल कर। एक मिनट। हाँ
तुम्हें कुछ चाहिए? कब से खड़ी हैं वो दोनों? सुबह से हिली तक नहीं। ऑब्वियसली हादसा भी तो इतना बड़ा हुआ है ना तुम्हारे साथ, कोई भी घबरा जाएगा। और ये तो फिर भी तुम्हारी बहन है। सच पूछो तो मुझे तो अब भी सोच के इतना डर लग रहा है कि अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या होता। एनीवे, तुम्हारी दवाइयां मैं रख देती हूँ। थैंक यू। क्यों? किस बात के लिए? मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। मुझे याद है तुमने किस तरह मुझे जंगल से निकाला था, और ये भी याद है कि तुमने किस तरह गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, बट कोई रुक नहीं रहा था। वाह अजय, तुम्हें ये सब याद है, पर तुम्हें ये याद नहीं कि वो गुंडे कौन थे? अजय प्लीज सोचो ना, अब ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारेगा ना, I'm sure उसके पीछे कोई रीजन होगा। और तुम्हें क्या एक्चुअली कुछ याद नहीं उनके बारे में? अगर तुम बोलोगे नहीं तो वो पुलिस वाले कैसे ढूंढेंगे उन्हें, और वो कैसे गिरफ्तार होंगे? अजय प्लीज सोचो कुछ तो। तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछोगी? हाँ संभल कर। अजय तुम बैठ जाओ। नहीं बैठना मुझे जितना याद था मैंने तुम्हें बता दिया कि वो गुंडे तुम्हारे गहने चुराने आए थे। बस ये सवाल मत पूछना आप। ये चीज मेरी आंखों में देखकर बोलो। वो लोग तुम्हारे गहने चुराने आए थे, इसीलिए मुझ पर अटैक किया। नहीं अजय, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। संजना ऐसा कुछ नहीं है, जो हो गया वो हो गया। इस बात को इतना स्ट्रेच मत करो, भूल जाओ प्लीज। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ? तुम्हें कितना लगा था? वो तुम्हारी जान लेने आए थे, I'm sure तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मुझ पर क्या बीती थी। जब तुम्हारा खून नहीं रुक रहा था, जब तुम ठीक से चल नहीं पा रहे थे, जब वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी, वो तो शुक्र है वो जीप वाले अंकल मिल गए और हम वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। जब मैं तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर पा रही थी, और मैं तब तक रिलैक्स नहीं करूंगी जब तक वो मुझे पकड़े नहीं जाते। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। संजना तुम लिसन, ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन। मैं मीरा सी दीवानी हो गई, इस दुनिया से बेगानी हो गई। मेरे होठों पे जो भटके कई जन्मों की प्यास है, मेरे अमृत का वो प्याला बस तेरे पास है। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन। छोड़ो सब चलेगा। हाँ चले गए, बहुत ज्यादा हो गया ना। एनीवे, मैं वो पुलिस को फोन करके आती हूँ, पूछना पड़ेगा ना कोई नया सबूत मिला कि नहीं। लिसन, मैंने कितनी बार कहा है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़े जाते मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। संजना, अजय हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर संजना पुलिस इंक्वायरी के पीछे पड़ रही है तो उसके पापा की सच्चाई इसके सामने आ जाएगी। नहीं, मुझे संजना को रोकना होगा।